दोस्तों, अगर हम यह कहें कि आज से 5000 साल पहले की सभ्यता काफी विकसित और उन्नत हुआ करती थी, तो आप कहेंगे कि यह सब झूठ है। लेकिन आज भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो यह साबित करते हैं कि 5000 साल पहले की सभ्यता कितनी विकसित और इनोवेटिव थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में 5000 साल पहले जमीन में दफन हो चुके हड़प्पा कालीन शहर की पुरातात्विक खुदाई में काफी विकसित होने के सबूत मिले हैं। उस शहर में 5000 साल पहले घर, साफ सफाई, सड़कें, आभूषण और शवों के अंतिम संस्कार के वक्त क्या क्या रखा जाता था, इसके भी सबूत मिले हैं। यह शहर हरियाणा के हिसार के राखीगढ़ी गांव के 11 टीलों के नीचे दफन है। फिलहाल इन 3 टीलों की पुरातात्विक खुदाई से पता चला है कि राखीगढ़ी सबसे बड़े शहर के तौर पर कभी होता था। हड़प्पा काल का ये शहर विलुप्त हो चुकी सरस्वती की सहायक नदी 10 सती के किनारे बसा था। उस वक्त साफ सफाई से लेकर सड़कों का क्रमिक विकास की झलक टीला नंबर 3 की खुदाई से पता चलता है। यहाँ 5000 साल पहले की ईंटें, नालियां और नालियों के ऊपर रखे मिट्टी के इस तरह के घड़े प्राचीन इतिहास की कई अनसुलझी परतों को खोलती हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के रिसर्चर कुमार सौरव बताते हैं कि जब आप पक्की ईंट की बात करते हैं तो आप इस ड्रेन की बात करते हैं जो एक हड़प्पा कालीन ड्रेनेज है। हड़प्पा कालीन शहर में जल निकासी की एक विकसित प्रणाली थी। वहां तब नालियों के ऊपर घड़े की तरह एक शोक पीट रखा जाता था जो नालियों में कचरा जाने से रोकता था। राखीगढ़ी गांव के टीलों के नीचे कच्ची और पक्की ईंटों से बनी सड़कें और घरों की संरचना भी मिली है। वहां एक चूल्हे के आकार की आकृति मिली है जो 5000 साल पुराना है। चूल्हे के बारे में कुमार सौरभ ने बताया कि यह बड़ा दिलचस्प है कि चूल्हे को मड ब्रिक लगाकर उसका प्लेटफार्म तैयार किया गया, फिर उसमें एयर सप्लाई होती थी, तब यह चूल्हा या भट्टी जलती थी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस चूल्हे में खाना बनता था या किसी और काम से आता था, ये एक शोध का विषय है। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 के नीचे हड़प्पा कालीन लोगों के शवों का अंतिम संस्कार के सबूत मिले हैं। हाल की ताजा खुदाई के दौरान वहां 2 महिलाओं के शव मिले हैं। शवों के आसपास रखे सामान हड़प्पा काल के विकसित होने के कई सबूत दे रहे हैं। दूसरे रिसर्चर प्रवीण भास्कर ने बताया कि उन सामानों में सेल के बैंगल मिले हैं। इनके अलावा पार्ट्स और वाट्स मिले हैं। इसका मतलब यह है कि जो उनका मनपसंद खाना था वो चीजें लाश के साथ साथ रखा जाता था। भास्कर ने बताया कि खुदाई में वहां कापर का एक आईना भी मिला है। इन सारे तथ्यों के आने के बाद इतिहासकारों का मानना है कि राखीगढ़ी हड़प्पा काल में करीब 500 हेक्टेयर में फैली एक नगरीय बस्ती रही होगी जो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बस रही थी। फिलहाल हड़प्पा काल की अभी तमाम जानकारियां अब भी इन पहाड़ियों के नीचे दबी हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो पुरातत्वविदों ने एक प्रारंभिक कांस्य युग के शहर के अवशेषों की खोज की है। उत्तरी इजराइल में खोया हुआ यह शहर एक नए राजमार्ग इंटरचेंज के निर्माण के दौरान मिला जो इजराइल के तेल अवीव शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरातत्वविदों के मुताबिक यह शहर 5000 साल पुराना हो सकता है जो आज के न्यूयॉर्क शहर जैसा बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि 160 एकड़ में फैले इस प्राचीन शहर में करीब 5-6 हजार लोग रहते होंगे। इस शहर को कांस्य युग के विकसित सभ्यताओं में से एक माना जा रहा है जिसका नाम एन-इस्सुर है। यहाँ मिले हजारों साल पुराने खंडहर इसके शहरीकरण की कहानी बयां करते हैं। यहाँ खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को कई इमारतों, सड़कों, गलियों और किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ मंदिर, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और जले हुए जानवरों की हड्डियां और खून भी मिले हैं। माना जा रहा है कि यहाँ जानवरों की बलि दी जाती होगी। इजराइल के पुरावशेष प्राधिकरण के पुरातत्वविदों के मुताबिक यहाँ रहने वाले निवासियों के अन्य क्षेत्रों और राज्यों के साथ कृषि और व्यापारिक संबंध रहे होंगे। यहाँ से पत्थर के कई खिलौने भी मिले हैं जो हजारों साल पुरानी सभ्यता को दर्शाते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह सभ्यताएं बाकी सभ्यताओं से बिल्कुल अलग थीं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।